हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप जानते हैं कि आपको कंप्यूटर के लेसन प्लान प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है, तो पुराने अगर लेसन प्लान नहीं देखे हैं तो आप वो देख सकते हो। आज आपको 6th लेसन प्लान प्रोवाइड कराया गया था और आज ही आपको 7th लेसन प्लान प्रोवाइड कराया जा रहा है, जहाँ पर आपको इसकी PDF टेलीग्राम से मिल जाएगी। कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। हेल्पफुल अगर होता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर हेल्पफुल नहीं हो रहा है तो भी बता सकते हैं ना। अगर कोई कमी है तो वो सही की जाएगी, कमी आपकी पूरी की जाएगी। और अगर हेल्पफुल है तो लाइक कीजिए एंड पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए फिर, ठीक है। तो देखिए, आपको लेसन प्लान का इंट्रो सबसे पहले आ जाता है। लेसन नंबर, क्लास सेक्शन, स्कूल, डेट, सब्जेक्ट एंड सब सब्जेक्ट। इसके बाद प्रकरण हमारा है माउस। सामान्य उद्देश्य विषय पर आधारित सेम रहेंगे। विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण पर आधारित हैं, आपने बता दिया। सहायक सामग्री आपने बता दी और पूर्व ज्ञान आपने बता दिया कि बच्चे को इनपुट आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी है, जिसकी मदद से आप प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। प्रस्तावना प्रश्न एक दूसरे से लिंक्ड होने चाहिए। लास्ट वाला प्रश्न आपका आपके टॉपिक पर आपको ले आए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और ये भी हम मानकर चलते हैं कि लास्ट वाला प्रश्न शायद उसके उत्तर बच्चे को नहीं पता हो, ठीक है। अगर बच्चा आंसर दे भी दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अपना लेसन प्लान वैसे ही प्रोसीड करना है जैसा आपने बनाया है। ये प्रश्न एक दूसरे से लिंक्ड होंगे। मैक्सिमम 5 क्वेश्चन कर सकते हो। बच्चे ने आंसर कर दिया, प्रश्नोत्तर विधि हो गई। इसके बाद में अपने उद्देश्य कथन में बताया कि आज आप क्या पढ़ाने वाले हो। फिर शिक्षण बिंदु से संबंधित विकासात्मक प्रश्न किए, बच्चों ने आंसर किया, प्रश्नोत्तर विधि है। और शिक्षण बिंदु है क्या? माउस, ठीक है। माउस के बारे में आपने यहाँ ये एक्सप्लेनेशन दे दी। अभी जो माउस है, आपने शिक्षण बिंदु यहाँ अध्यापक कथन या छात्र अध्यापक कथन, ठीक है, और उसके सामने लिखा है। लेकिन आप अपने विकासात्मक प्रश्न के सामने भी लिख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले जो प्रश्न थे वो इसी शिक्षण बिंदु से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो आप वो उस विकासात्मक प्रश्न के सामने भी शिक्षण बिंदु लिख सकते हैं। नेक्स्ट, बच्चों की एक्टिविटी विधि हो गई और ये आपने ब्लैक बोर्ड वर्क शो कर दिया। इसके बाद में आगे चलते हैं। तो विकासात्मक प्रश्न किया आपने, माउस के प्रकार आप बता रहे हैं, उससे संबंधित विकासात्मक प्रश्न किया। अच्छा, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है शायद, तो आप यहाँ लिख सकते हैं टीचिंग पॉइंट आ जाएगा माउस के, ठीक है, प्रकार। ओके, बच्चों की एक्टिविटी प्रश्नोत्तर विधि है। ये मूल्यांकन प्रश्न करे हुए हैं आपने पिछले शिक्षण बिंदु के आधार पर। आगे चलते हैं। तो देखिए, यहाँ ये इन्होंने डाल रखा है माउस के प्रकार, ठीक है, जहाँ एक्सप्लेनेशन इन्होंने दे दी। और यहाँ ब्लैक बोर्ड समरी आ गई, विधि हो गया और स्टूडेंट्स एक्टिविटी आ गई। इसके बाद में ये मूल्यांकन प्रश्न कर लिया आपने, जो पढ़ाया उससे संबंधित विकासात्मक प्रश्न किए नए टीचिंग पॉइंट के लिए, बच्चों ने आंसर किया, प्रश्नोत्तर विधि है। तो नया आपका टीचिंग पॉइंट आपका है माउस के कार्य। आप माउस के कार्य समझा रहे हैं, यहाँ आपने कार्य बताए, कुछ और प्रश्न किए हैं और फिर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया। ये सारा कुछ ही आपका माउस के कार्य से ही संबंधित है, ठीक है। उसके बाद में बच्चों की एक्टिविटी यहाँ चली रही है, विधि आपने बता दी, मूल्यांकन प्रश्न एकदम लास्ट में, और हर एक टीचिंग पॉइंट खत्म होने के बाद आप कर सकते हैं। इसलिए मूल्यांकन प्रश्न आपने साथ के साथ देखे और ये मूल्यांकन प्रश्न आपने फिर से एक और बार कर लिए। गृह कार्य लास्ट में आ जाता है और यहाँ ये आपका लेसन प्लान नंबर 7 कंप्लीट हो गया, ठीक है। PDF जानते हैं टेलीग्राम से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक आपको अवेलेबल हैं। कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।